हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज है 25 जुलाई 2020 और 25 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे। वीडियो की आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं इसके अलावा आपको जीएस की भी वीडियो दे रहा हूँ, एक दिन छोड़ के डेली ही आपके लिए वीडियोस मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखा करो दोस्त, ये 1-2-3 मिनट की वीडियो देख के छोड़ने से कोई मतलब नहीं है। वीडियो को कंप्लीट देखो जिससे कि आने वाले किसी भी एग्जाम्स में आप अच्छी परफॉर्मेंस कराओ। क्योंकि अभी देखोगे वैकेंसी की बात करूं तो अभी आपको दिल्ली पुलिस में 5000 वैकेंसी आने वाली है, ये अनाउंस हो चुका है। 5000 वैकेंसी दिल्ली पुलिस में है। सीपीओ में वैकेंसी निकली हुई है, आईबीपीएस का आ चुका है। काफ़ी सारी वैकेंसी अभी आने वाली हैं, तो तैयारी करते रहो। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट स्पीड में जून में 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। देखोगे अभी 187 देशों की वर्ल्ड रैंकिंग आई है इंटरनेट स्पीड के मामले में। तो इस इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत रहा है ऑप्शन नंबर सी, 129वें स्थान पर रहा है। कितने स्थान पर रहा है? 129वें स्थान पर रहा है। ये कह सकते हैं हम कि ये बहुत ही बेकार स्पीड रैंकिंग है भारत की, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है उस डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग 129 बहुत ही बेकार स्पीड है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, मोबाइल और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पीड में जून माह की ग्लोबल रैंकिंग में भारत को 187 देशों के बीच 129 रैंकिंग हासिल हुई है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर भारत में औसत मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड 34.65 Mbps रही, जबकि औसत अपलोडिंग स्पीड 11.01 Mbps रही है। तो ये भी दोनों पॉइंट याद रख लेने हैं आपको। छोटी छोटी सी बातें कभी बार पेपर वाला पूछ लेता है आपसे कि डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड कितनी रही है। चलो देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक देने के उद्देश्य से थल सेना की कितनी स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया है। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछा गया है कि महिलाओं को आर्मी में बराबर का हक देने के लिए कितनी स्ट्रीम कमीशंस को आदेश दिया गया है। तो आंसर होगा दोस्तों इसका डी, 10 स्ट्रीम को यह आदेश दिया गया है कि उन्हें इसमें कमीशन दिया जाए, स्थायी कमीशन दिया जाए। अब देखो ये है क्या, इसको पूरी तरीके से जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक, सरकार ने थल सेना की सभी 10 स्ट्रीम में स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया। 17 साल कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। ये 10 स्ट्रीम है कौन कौन सी दोस्तों, इसको जान लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है, महिलाओं को सेना की सभी 10 स्ट्रीम कौन कौन सी हैं? आर्मी एयर डिफेंस, सिंगल इंजीनियरिंग, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर, आर्मी सर्विस क्रॉप, इंटेलिजेंस, जज, एडवोकेट जनरल और एजुकेशनल क्रॉप में परमानेंट कमीशन मिल पाएगा। तो ये हैं 10 स्ट्रीम जो इसमें मैंने दी हुई हैं। तो एक बार अच्छे से इनको स्ट्रीम को देख लेना है, दो बार वीडियो देख लोगे याद हो जाएगा। देखोगे आगे क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में भारतीय मूल की नर्स को फ्रंटियर वॉरियर के तौर पर कार्य करने के लिए किस देश ने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो कौन से देश ने भारत के मूल की नर्स को फ्रंटियर वॉरियर के तौर पर राष्ट्रपति पुरस्कार दिया है? तो आंसर होगा इसका दोस्तों सिंगापुर। किसने दिया है? सिंगापुर ने ये पुरस्कार दिया है। अब देखो सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर की जो कैपिटल है वो सिंगापुर सिटी है। क्या है? सिंगापुर सिटी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये तो है नर्स जिनको मिला है राष्ट्रपति से सम्मान। आगे इसमें ये दिया हुआ है, सिंगापुर में कोरोना महामारी के दौरान एक योद्धा के तौर पर काम करने वाली भारतीय मूल की नर्स को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
कला नारायण सामी उन 5, देखो इनका नाम याद रख लेना, ये इनका नाम है कला नारायण सामी, उन 5 नर्सों में शामिल हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। बाकी देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से इसके बारे में जानकारी दी गई। सभी को सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीम याकूब, ये राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के, ये भी याद रख लेना, हलीम याकूब द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र, एक ट्रॉफी और 10,000 SDSGD सिंगापुर करेंसी राशि दी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इस क्वेश्चन को याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स विभाग को किस टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वीडियो को पूरा देखते रहें। फिर से मैं यही बात रिपीट करूंगा और लाइक करते रहें वीडियो को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वोडाफोन आइडिया। आंसर क्या है? वोडाफोन आइडिया के इनकम टैक्स विभाग को किस कंपनी, टेलीकॉम कंपनी को 833 करोड़ रुपए का रिफंड देने का आदेश दिया है? वोडाफोन आइडिया को। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। जैसे इसमें लिखा है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू और घाटे से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को थोड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इनकम टैक्स विभाग को आदेश दिया है कि वह वोडाफोन आइडिया को 833 करोड़ रुपए का रिफंड लौटाए। कंपनी का शेयर बुधवार को BSE पर 2.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने रोवर मिशन टू मार्स के तहत अपना तियानवेन फर्स्ट रॉकेट मंगल ग्रह की ओर लॉन्च किया है? तो देखोगे ये क्या है, रोवर मिशन टू मार्स, ये किसने लॉन्च किया है? इसके तहत तियानवेन फर्स्ट रॉकेट किसने लॉन्च किया है? चीन ने, ये चीन ने लॉन्च किया है। अब चीन के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, कि चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। क्या है? शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। चीन की जो करेंसी है उसका नाम है रेन मिनबी, रेन मिनबी। चीन की देखोगे चीन के बारे में और बात की जाए तो चीन की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग चीन की राजधानी है। तो ये याद रखनी है आपके लिए चीन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। आगे देखोगे इसमें दिया हुआ क्या है, जैसे इसमें मैंने दिखाया हुआ है चीन का मार्स मिशन लॉन्च हुआ। आगे इसमें दिया है मंगल की तरफ कदम, चीन का रोवर मिशन टू मार्स लॉन्च। 6 पहियों वाला रोबोट तियानवेन-1 रॉकेट से मंगल ग्रह की ओर रवाना किया गया। चीन ने गुरुवार को हेनियान से अपना रोवर मिशन टू मार्स लॉन्च किया। यह फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच सकता है। ये इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया है? जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका मिजोरम। किस राज्य में हुआ है? मिजोरम। अब मिजोरम की बात कर लें तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। क्या है? आइजोल है। इसके अलावा मिजोरम के CM हैं जिनका नाम है जोरामथंगा, जोरामथंगा। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। ये कौन है यहाँ पर? गवर्नर हैं। अब देखो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मिजोरम के जोरम में राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। यह मेगा फूड पार्क 3000 मीट्रिक टन क्षमता के सूखे गोदाम और 1000 मीट्रिक टन के कोल्ड स्टोर से लेस है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, जोरम मेगा फूड पार्क न केवल कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा बल्कि भोजन के खराब होने को कम से कम रखने और फसल के बाद के नुकसान को रोकने में भी मदद करेगा। आगे इसमें एक और पॉइंट है,
पूर्वोत्तर क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा समर्थित कुल 88 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 41 को लागू किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन पूरी है कंबाइंड, इससे रिलेटेड, इसको याद कर लेना ये है क्या और किससे रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आज की वीडियो का। हाल ही में एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस पहल के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है सेवलॉन, ऑप्शन नंबर सी। सेवलॉन शॉप होता है, जैसे डिटॉल है, लाइफ बॉय है, सेवलॉन है, लक्स है, तो आंसर है इसका सेवलॉन, ऑप्शन नंबर सी है। एसोचैम ने इलनेस टू वेलनेस के तहत इसके साथ समझौता किया है। तो सबसे पहले हम एसोचैम की ही बात करेंगे दोस्तों। जैसे यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है, एसोचैम का एक मोटो भी लगाया हुआ है, लोगो लगाया हुआ है, एसोचैम ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम एसोचैम की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी एसोचैम की फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर, लिख लेना भाई सभी लोग, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे इसका टाइप क्या है, ये नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन है, मतलब ये सरकारी नहीं है, गैर सरकारी है। फाउंड कब हुई थी? ये 1920 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। नंबर ऑफ लोकेशन देखोगे इसकी 3 है, एक अहमदाबाद में है, एक बेंगलोर में है और एक कलकत्ता में है। इसके की पर्सन कौन है इस टाइम पर? निरंजन हीरानंदनी जो प्रेसिडेंट है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं इस टाइम पर? तो 4,50,000 इसके अंदर, 4.5 लाख इसमें सदस्य हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चंस। इसके लिए देखो इंफॉर्मेशन में क्या है, ये सेवलॉन साबुन मैंने लगा रखा है, इसके साथ इसने किया है ये समझौता। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में प्रवासी ऐप रोजगार किसने लॉन्च किया है? तो देखो प्रवासी ऐप रोजगार लॉन्च किया गया है सोनू सूद के द्वारा। किसके द्वारा? सोनू सूद के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अभी हाल फिलहाल में सोनू सूद का आपने काफी नाम सुना होगा कि सोनू सूद ने किस तरीके से प्रवासी लोगों को एक स्थान से उनके घर पर पहुंचाया था, तो काफी फेमस हुए थे। मैंने एक पिक्चर भी लगाई हुई है, जैसे इसमें लिखा हुआ है, अब सोनू सूद लेंगे प्रवासियों को नौकरी, देंगे प्रवासियों को नौकरी, अब रोजगार की बारी है। तो सोनू सूद काफी हाईलाइट रहे थे, तो इस क्वेश्चन को भी इसमें याद रख लेना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान सरकार ने इसे मंजूरी दी है। राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के सीएम है इस टाइम पर अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। क्या है? जयपुर। और काफी अभी टाइम पर राजस्थान में घमासान है। देखो इसमें जैसे लिखा हुआ है, राजस्थान मंत्रिमंडल ने वन स्टॉप शॉप योजना, जैसे इसमें OSS बोलते हैं, जिसे पहले सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के रूप में जाना जाता था, को समयबद्ध अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा देकर तेजी से निवेश और क्षमता विस्तार प्रस्तावों को मंजूरी दी है। यह कोविड-19 महामारी के बीच में उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। तो ये इससे जानकारी है। आगे इसमें लिखा हुआ है, योजना के अनुसार 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने वाले उद्यमी राज्य उद्योग विभाग के BIP ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के तहत OSS में एक छत के नीचे 98 प्रकार के निकासी प्राप्त कर सकेंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 10 है आज की वीडियो का, हाल ही में ITUC के द्वारा जारी की गई ग्लोबल राइट्स इंडेक्स 2020 में भारत का स्कोर क्या रहा है? तो देखो ITCU द्वारा जो जारी किया गया है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, इसमें भारत का स्कोर रहा है स्कोर 5, ऑप्शन नंबर डी है इसका। अब देखो इसमें स्कोर 5 का मीन्स क्या है कि ये रैंकिंग भारत के लिए बेकार है, भारत की बहुत बेकार रैंकिंग है। इसका मतलब है
कि जो भी आपके काम करने वाले वर्कर्स हैं, जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो भी आपके गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने हैं, उनको किसी प्रकार की बोलने की आज़ादी नहीं है, मतलब उनको फ्रीडम नहीं है। जैसे इसमें लिखा है ग्लोबल राइट्स इंडेक्स, तो उनको राइट्स नहीं मिले हुए हैं अपनी बात को रखने का, वो दबाव में काम करते हैं। ये ITUC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई ना कोई किसी के दबाव में यहाँ पर काम करता है, जो कहीं ना कहीं सत्यता की बात भी दर्शाता है। तो स्कोर 5 मिला है भारत को। अब देखो इसमें टुडे क्वेश्चन है आज का, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो आरोग्यश्री स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसको मैंने कल ही बताया है आपको, आज दोगे आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। लेता हूँ आपसे विदा, टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।